मंकी दी ड्रैगन वन पीस वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और मंकी दी लूफी ड्रैगन का बेटा है। ये बात तो हम सबको पता चल गई थी, बट ऑब्वियसली गाप को तो पता ही थी। लेकिन रेवोल्यूशनरी आर्मी में सिर्फ कुमा को ये बात पता थी और ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो शायद तुम्हें ना मालूम हो। तो आज मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। अब जिन्होंने स्काइपिया आर्क देखा है उन्हें कालगारा के बारे में तो मालूम होगा, बट कालगारा और ड्रैगन इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि उनकी बॉडी में टैटूज हैं और इन दोनों का वॉइस एक्टर सेम है। और नारुतो में भी थर्ड होकागे हिरुzen का वॉइस एक्टर यही है। ड्रैगन ने रेवोल्यूशनरी आर्मी 22 साल पहले बनाई थी और ड्रैगन के साथ कुमा और इवांकोव दोनों शामिल थे। ड्रैगन पिछले 2 डेकेड से रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ है, बट मंकी दी ड्रैगन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए सीरियस थ्रेट सिर्फ 8 साल पहले बना था। और चैप्टर 142 में वर्ल्ड लीडर्स मारीजोआ में ड्रैगन को एक पोटेंशियल थ्रेट बताते हैं और ये बात सच भी है। हमें लूफी, गार्प और ड्रैगन के रिलेशन के बारे में तो पता है, बट ये थ्योरी भी हमें पता है कि एक्चुअल में ड्रैगन गार्प का बेटा नहीं है। इवन दो इन तीनों का फर्स्ट नेम सेम है, बट ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ड्रैगन ने लूफी की मदर का नाम अडॉप्ट किया हो। और जैसे गार्प और लूफी गोवा किंगडम से बिलोंग करते हैं, वैसे ही ड्रैगन का होम टाउन भी गोवा किंगडम है। और ड्रैगन एक बार शिमोत्सुकी विलेज में भी गया था, जो कि जोरो का होम टाउन है। चैप्टर 589 में रेवोल्यूशनरी आर्मी शिमोत्सुकी विलेज में रुकती है और हमारा जोरो उस टाइम भी ग्राइंड कर रहा होता है। ड्रैगन को वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मैन का टाइटल मिला है, बट ये एक मिथ है। उसका असली टाइटल है वर्ल्ड्स वर्स्ट क्रिमिनल, जो कि उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट पर और सेलेस्टियल ड्रैगन पर बहुत सारे अटैक करने के बाद मिला। ड्रैगन के पास विंड रिलेटेड ड्रैगन फ्रूट एबिलिटी है और ये थ्योरी हम सबको पता है, क्योंकि जब भी ड्रैगन स्क्रीन पर दिखाया जाता है उसके आसपास वेदर से रिलेटेड चीजें हो रही होती हैं। और इस थ्योरी को सपोर्ट इसलिए भी मिलता है क्योंकि ड्रैगन की शिप का नाम विंड ग्रैंडमा है। और चैप्टर 100 के एक ट्रांसलेशन एरर की वजह से इस थ्योरी को थोड़ा सा और सपोर्ट मिलता है, जिधर मरीन सोल्जर्स तूफान में उड़ जाते हैं और हो सकता है कि ड्रैगन ने ही अटैक करा हो। रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने से पहले ड्रैगन फ्रीडम फाइटर्स, जो कि एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन था, उसका कैप्टन भी था। बट अभी ये नहीं पता कि इस ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। लेकिन ड्रैगन ने इस ग्रुप को छोड़ा और रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाई ओहारा इंसिडेंट के बाद। ओहारा में जो भी हुआ उसने ड्रैगन को ट्रिगर किया रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने के लिए। और ये इंसिडेंट होने के काफी टाइम बाद ड्रैगन ने ओहारा को विजिट भी किया था, क्योंकि ड्रैगन शायद क्लोवर को जानता था और ओहारा में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ड्रैगन ने रेवोल्यूशनरी आर्मी को बनाया। वेगापंक और ड्रैगन भी दोस्त हैं और फ्रीडम फाइटर्स ने वेगापंक को उन्हें ज्वाइन करने का इनविटेशन तो दिया था, लेकिन वेगापंक ने ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया था। ड्रैगन के बारे में ओडा सेंसे ने ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दी हैं और साथ ही साथ ड्रैगन की बाउंटी का भी कोई आइडिया नहीं है, बट आई गेस उसकी बाउंटी या तो एक योंको के बराबर होगी या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। हम सबको ये तो पता है कि रॉजर के एग्जीक्यूशन पर काफी सारे चेहरे हमें देखने को मिले और उनमें से ड्रैगन भी था, बट उस टाइम पर ड्रैगन के फेस में कोई भी टैटू नहीं दिखाया गया। और हो सकता है कि ड्रैगन ने ये टैटू रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने के बाद बनवाया हो, क्योंकि जब वो फ्रीडम फाइटर में था तब भी उसके चेहरे पर कोई भी टैटू नहीं था। और हो सकता है कि ये टैटू किसी बड़ी चीज को सिग्निफाई करता हो। बट अभी के लिए ये थे कुछ फैक्ट्स मंकी दी ड्रैगन के बारे में, जो शायद सबको नहीं पता थे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो बी माय नाकामा बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।